तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ अपराध की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और ज़िंदगी कब किसका किस तरह से इम्तहान ले या किसी को भी पता नहीं रहता है। दरअसल एक महिला जो बेहद खुश रहती है अपने पति के साथ, लेकिन एक दिन उसके पति की मौत हो जाती है और पति के मौत के बाद घर वाले भी उससे दूरियां बनाने लगते हैं और वह अपने पति के घर को छोड़कर अपने माँ बाप के घर रहने लगती है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में अंधेरे की जगह अब उजाला आता है। जब उजाला आता है तो बड़ी खुश होती है, लेकिन वह उजाला सिर्फ उसे दिखाई दे रहा था कि उसके ज़िंदगी में अब रोशनी आ चुकी है, लेकिन वह रोशनी इतनी दर्दनाक होगी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में जगह पड़ती है अन्ना मुकादम। अन्ना मुकादम की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंजलि रहता है। अंजलि की 22 साल की उम्र में एक व्यक्ति के साथ उसी के क्षेत्र में शादी होती है। शादी होने के बाद दोनों बेहद खुश रहते हैं। काफ़ी अच्छा परिवार रहता है, पैसे वाला परिवार रहता है। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। करीब 2 साल शादी को गुजर जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक दिन उसके पति की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। अब हालत इतनी गंभीर हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब उसका इलाज चलता है। अब रोग बहुत बड़ा रहता है। दरअसल उस व्यक्ति को कैंसर जैसी एक बीमारी हो चुकी थी। अब कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए अब उसके पास क्षमता बहुत कम थी। जैसे उसे पता चलता कि वह कैंसर से जूझ रहा है, अब उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। वह दिमागी रूप से भी विकलांग होने लगता है। अब वो यह सोच कर विकलांग होने लगता है कि उसका परिवार कैसे चलेगा, उसकी पत्नी का क्या होगा। अब कुछ ही महीनों गुजरते हैं, 2 से 3 महीने, तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वो अपने सिर्फ बच्चे को देखना चाहता था कि उसका बच्चा उसके सामने पैदा हो और उसे वो एक बार अपनी आंखों से देख सके। लेकिन कुदरत के कहर से कोई बच नहीं सकता है। अब पत्नी उसकी अंजलि 7 महीने की प्रेग्नेंट रहती है, तभी उसकी मौत हो जाती है। अब मौत से किसी तरह से अंजलि उबरने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, करीब 2 महीने हो जाते हैं। अब उसके ससुराल वाले भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उसके पेट में जो बच्चा आया है, जब से बच्चा आया है तभी से उसके पति की हालत खराब हुई है और यह बच्चा उसके लिए अपशगुन साबित हुआ है। अब पत्नी अंजलि का रो रो कर बुरा हाल था। वह रोज़ाना ताने सुनती थी। अब 22 से 23 साल की उम्र में एक महिला प्रेग्नेंट हो और ऊपर से उसके ऊपर इतना भारी बोझ, इतना बड़ा गम पति के जाने का, वह कैसे जी रही थी वह तो वही जानती है। अब उसके परिवार वालों को यानी कि माता पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी काफ़ी दुखी है। परिवार वाले भी दुखी रहते हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वह सोच रहे थे कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए, लेकिन इधर ससुराल वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। वह चाहते थे कि वह घर में ही पड़ी रहे। अब उसे आए दिन ताना मारते थे, कुछ न कुछ नई नई बातें सुनाते थे, जिससे वह पति के गम के साथ साथ दिन भर सोच कर रोती थी कि शायद आज मेरा पति जिंदा होता तो आज उसके घर वाले भी उसका साथ देते। अब प्रेग्नेंट महिला अपने माँ से बातचीत करती है, रोने लगती है। अब जब रोती है तो माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं अपने बेटी के दर्द को देखकर। अब एक माँ को बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने पति से कहती है कि एक काम करिए कि आज ही जाइए और बेटी को घर लेकर आइए। जैसा भी होगा, जिस तरह भी होगा, मैं जिस लायक रहूँगी उस लायक मैं अपनी बेटी की सेवा करूँगी और मेरे पास जब समय होगा, पैसे होंगे, जैसी भी स्थिति होगी, मैं अपनी बेटी की अगर वो चाहेगी तो मैं शादी कर दूँगी। अब उसके पिता उसके घर जाते हैं तो ससुराल वालों से लड़ाई होती है। ससुराल वाले उसे जाने नहीं देना चाहते थे। अब इसी बीच पुलिस भी आती है और पुलिस के कहने पर अंजलि अपने माँ बाप के साथ, अपने पिता के साथ अपने माँ के घर चली जाती है। अब वहाँ धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी कुछ महीनों बाद ही वो एक बेटी को जन्म देती है। अब बेटी को जन्म देती है, वो अपनी बेटी में बिजी हो जाती है। धीरे धीरे अपने पति के गम को भुलाने लगती है और फिर से ज़िंदगी उसकी पटरी पर आ रही थी।
बेटी अब 2 से 3 महीने की जब होती है तभी अब वो अपनी बेटी की ज़िंदगी में व्यस्त रहती। अब उसे शौक चढ़ता है सोशल मीडिया का। अब अंजलि सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बेटी को भी बिजी रहती। दरअसल वो कुछ ना कुछ कार्टून वगैरह अपनी बेटी को दिखाती। बेटी फ़ोन में बिजी रहती, वो खुश रहती, हंसती। तो उसकी अपनी बेटी की मुस्कान को देखकर अंजलि भी खुश रहती। अब एक विधवा नारी अपनी बेटी के साथ धीरे धीरे ज़िंदगी जीना चाह रही थी, सीख रही थी। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर वह देखती है कि एक लड़का जो कि काफ़ी यंग है, ब्लैक कमांडो नाम से एक उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद अब वह देखती है कि लड़का काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी अच्छा है। अब धीरे धीरे लड़का जो रहता है वह उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला होता है। अब उससे उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होती है तो नाम लड़के का राहुल रहता है, वो अपना नाम राहुल बताता है। अब राहुल अंजलि से बातचीत करने लगता है और अंजलि के बारे में पूछता है। तो अंजलि बताती है कि उसकी एक 6 महीने की बेटी है और वो अपनी बेटी के साथ खुश रहती है। राहुल पूछता है कि आपके पति क्या करते हैं, तो वह बताती है कि उसके पति की 2015 में मौत हो चुकी है। अब यह सुनकर राहुल कहता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, कुदरत ने आपके साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लड़की धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगती है राहुल के, और राहुल से बातचीत करते करते दोस्ती कर बैठती है। उसे लगता है कि मेरा गम मेरे सिवा अगर कोई समझ सकता है माँ बाप के सिवा, तो एक राहुल ही है जो अनजान व्यक्ति है लेकिन फिर भी अपनों जैसी बातें कर रहा है। वो तरह तरह की रील्स बनाता, तरह तरह की रील्स को डालता। उसे देख अंजलि बेहद खुश होती थी। अब अंजलि की दोस्ती जब राहुल से हो जाती है तो वह राहुल से बातचीत करने लगती है और उसके साथ खुश रहने लगती है। कभी वीडियो कॉल पर अपने बच्चे को दिखाती तो कभी अपने से बात करती। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे पर वीडियो कॉल से भी बातचीत करते। अब एक दिन राहुल उस लड़की को कहता है कि देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी ज़िंदगी में अंधेरे से सवेरा करना चाहता हूँ। अब अंजलि पूछती है कि ऐसा क्या आप करना चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में सवेरा हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। राहुल बताता है कि वह उससे प्यार करता है। अब जैसे ही यह बात अंजलि सुनती है वह कुछ जवाब नहीं देती है। अब अगले दिन फिर राहुल मैसेज करता है कि आपने मेरा जवाब नहीं दिया। अब अंजलि सोचती है कि एक बेटी के साथ ऐसी ज़िंदगी माँ बाप के साथ कैसे गुजरेगी, चलो लड़के को हाँ कर देते हैं और उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। अब वो लड़के के बारे में पूछती है तो लड़का सब कुछ बताता है कि उसके घर में माँ बाप हैं और वो इकलौता लड़का है, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। अब अंजलि उसको हाँ कर देती है और उससे प्यार कर बैठती है। अब यहीं वह एक गलती कर बैठती है। प्यार कर राहुल से वह एक गलती कर बैठती है। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब राहुल से बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। 2021 नवंबर। अब राहुल उसे प्रेशर देने लगता है और कहता है कि अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। फ़ोन पे बातें करके दिल भर चुका है, मैं आपको सामने से देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अब लड़की इधर अपने घर वालों से बातचीत करती है, घर वाले भी तैयार होते हैं। तभी लड़की मिलने के लिए उससे एक जगह पड़ती है बाबूगढ़, महाराष्ट्र से कुछ दूर पर बाबूगढ़ एक होटल में जाती है अपनी बेटी के साथ और वहीं पर वह मिलने के लिए आता है। जब राहुल को वह देखती है तो वह बेहद खुश होती है। बेहद ही हैंडसम लड़का राहुल और बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला को देखकर राहुल भी बड़ा खुश होता है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और मिलने के बाद अब बातचीत शुरू करते हैं। रात होती है तो राहुल पूछता है कि आप क्या खाएंगे पिएंगे। तभी महिला कहती है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। और जब राहुल उसके पास जाता, उसे टच करने की कोशिश करता, तो महिला कहती है कि देखिए, मैं विधवा भले ही हूँ लेकिन मेरी एक बेटी भी है। जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। अब राहुल को बड़ा अजीब लगता है। राहुल कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके संस्कार हैं। अब वो किसी बहाने से मार्केट में जाता है और मार्केट से कुछ नशीली गोलियां लेकर आता है जिसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाता है। अब मिलाने के बाद
अंजलि को पिला देता है। अब अंजलि उधर पीते ही नींद में हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है कि उसके साथ गलत हरकतें हुई हैं। अब राहुल नींद में जाने के बाद अंजलि के साथ शोषण करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और कुछ वीडियोज़ भी बना लेता है। अब वीडियोज़ बनाने के बाद इधर राहुल से काफ़ी वो खफा होती है। उस लड़की को पता नहीं था कि उसका वीडियो भी बनाया जा चुका है, लेकिन अब वह राहुल को कुछ बोलती नहीं है। वो अगले दिन सुबह उठती है और उठकर अपने घर चली जाती है। उधर राहुल भी अपने घर चला जाता है। अब राहुल बार बार मैसेज पर बातें करता, लेकिन अंजलि को लग रहा था कि उसके साथ उसका बलात्कार हुआ है। अब वह रिप्लाई नहीं करती, लेकिन राहुल कहता कि देखो मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन बात में जब अंजलि रिप्लाई नहीं करती तो राहुल एक उसे वीडियो भेजता है। जब वो अपनी वीडियो, असली वीडियो देखती है तो सन्न रह जाती है, वह रोने लगती है। उसे लग रहा था कि उसने ज़िंदगी में बहुत बड़ी राहुल से दोस्ती कर गलती कर दी है। अब इधर गलती तो हो चुकी थी, उसका परिणाम आना बाकी था। अब इधर राहुल उसे बताता है कि उसकी अश्लील वीडियो जो उसके पास है, अगर वो उससे बात नहीं करेगी, उससे शादी नहीं करेगी तो वह उसकी वीडियो को वायरल कर देगा। अब इधर वो बहुत परेशान होने लगती है। परेशान होने के बाद अब वह राहुल उसे महाराष्ट्र से दिल्ली बुलाता है। अब वह दिल्ली आती है, ट्रेन पकड़ती है और दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली पहुंचने के बाद साल 2022 में वह दिल्ली पहुंचती है। जब दिल्ली पहुंचती है तो दिल्ली वह एक होटल में रुकता है और उस लड़की के साथ पूरी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। पास में एक छोटी बेटी भी रहती है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके बाद वह शादी के लिए उसे तैयार करता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। अंजलि कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी एक ऐसी हकीकत उसे पता चलती है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। राहुल उसे लेकर एक मस्जिद में जाता है, दिल्ली के मोती मस्जिद के पास। वहाँ लेकर जाता है और वह उसे कहता है कि तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अब यह बात सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अंजलि कहती है कि धर्म परिवर्तन का क्या मतलब है, तुम तो राहुल हो। तो राहुल कहता है कि नहीं, मैं राहुल नहीं बल्कि वसीम मलिक हूँ। मेरा नाम वसीम मलिक है और मैं मुसलमान हूँ और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब यह बात सुनते ही लड़की के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस दलदल में फंसती जा रही है। अब उसे उस मस्जिद में ले जाकर ज़बरदस्ती ब्लैकमेल कर उसका धर्म परिवर्तन कराता है और वहाँ से उसका नाम आयशा पड़ जाता है। अब आयशा को लेकर वह एक जगह पड़ती है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बरौला क्षेत्र में वो उसे लेकर रहने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन अब इसी बीच उसकी जो बेटी रहती है, बेटी का नाम वह गजाला रखता है, गजाला बानो। अब उसकी बेटी का नाम गजाला बानो पड़ जाता है। अब वह आए दिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब अंजलि को लग रहा था कि उसके ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, शायद भगवान ने उसकी किस्मत में ही कुछ ऐसा लिखा है। लेकिन वह चाहती थी कि अब उसके साथ कुछ अच्छा हो। वो अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहती थी, वह नहीं चाहती थी उसके साथ रहना। अब धीरे धीरे अब एक दिन सलीम कहता है वसीम मलिक, जो राहुल रहता है, अपनी पत्नी आयशा से कि एक काम करो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपने माँ बाप से कहो कि कम से कम 3 लाख की व्यवस्था करें, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूँगा। अब बुरी तरह से फंस चुकी लड़की अंजलि उर्फ आयशा अपने पिता को फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है, पापा मुझे 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं बहुत जल्द वापस कर दूँगी। अब पिता किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करता है और 3 लाख रुपए उसके बेटी के अकाउंट में डालता है। अब वहाँ से अंजलि अपनी सारा पैसा निकाल कर अपने पति वसीम को दे देती है। अब वसीम आए दिन शराब के नशे में रहता, अपने जो भी पैसे थे उसको उड़ाता, खर्च करता। फिर वो अपने पत्नी से कहता कि कुछ और पैसे मांगो, लेकिन अब अंजलि इसके लिए तैयार नहीं होती है, वह परेशान होने लगती है। अब इसी बीच जो अंजलि रहती है
एक दिन वसीम से कहती है कि एक काम करो, आज खाना बाहर से लेके आओ, आज मैं खाना बनाने वाली नहीं हूँ। अब अक्सर कर अंजलि वह ब्लैकमेल कर ही घर में रखता था, लेकिन अंजलि उब चुकी थी। अब उसे अपने बेटी का भविष्य दिखाई दे रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी भविष्य खराब हो जाए। अब वह रोते हुए वहाँ से थक चुकी थी। अब थकने के बाद वह हिम्मत जुटाती है। एक विधवा नारी जो वसीम ने धोखे से उसे अपना प्यार दिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया, निकाह कर लिया। दरअसल लड़की कभी समझ नहीं पाई, क्योंकि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जो उसका अकाउंट था उस पर वह ऐसी वीडियो डालता था कि लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होता था। वो अपने प्रेम जाल में ऐसे ही लोगों को फंसाता था और लड़की सोशल मीडिया पे उसे ब्लैक कमांडो के नाम से जानती थी और वो अपना नाम राहुल बताया हुआ था। अब लड़की उसके झांसे में प्रेम जाल में फंस जाती है, तो फंसने के बाद अब जो वो कहता था वह करती थी। अब एक दिन लड़की परेशान होकर पास के थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद वह पुलिस को सारी हकीकत बताती है। अब पुलिस जब उसकी बातों को सुनती है तो वह शर्म रह जाती है। अब जैसे ही पुलिस जो बात उसको बताती है वह सब कुछ सुन रही थी। अब पुलिस उस एड्रेस पर लेकर जाती है जहां वसीम मलिक रहता था। अब पुलिस वहां जाने के बाद देखती कि वसीम नहीं है। अब वसीम का जो नंबर रहता है, वसीम को पता चल चुका था कि लड़की कहीं भाग चुकी है। अब वह फ़ोन करता तो इधर अंजलि फ़ोन रिसीव करती है। अंजलि बताती है कि तुम कहाँ हो? मैं कमरे पे हूँ। तभी वसीम कमरे पर उससे मिलने के लिए जाता है और जाकर पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम जाने की हिम्मत कैसे की हो? जैसे ही वह मारने की कोशिश करता है वैसे ही पुलिस कमरे में छुपी रहती है, वह फ़ौरन ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वसीम मलिक एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे चुका है और लोगों से निकाह कर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर वीडियो बनाकर लोगों से पैसा वसूलने का काम करता था। साथियों, अंजलि वहाँ से उस दलदल से निकल तो जाती है, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसे लव जिहाद का नाम भी दिया जाता है और कुछ लोग वाकई में एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करते हैं, जो निकाह और शादी कर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। अभी आपने ज़हीर और सोनाक्षी सिन्हा को देखा, अब आगे देखना है कि क्या होता है। लेकिन एक दूसरे को झूठ बोलकर शादी करना, एक दूसरे को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बिना अपना नामजाद धर्म बताए शादी करना, यह कहाँ तक जायज़ है? साथियों, ये घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी धर्म जाति को आहत करना है। साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि जो कुछ हूँ मैं आज आप ही की बदौलत हूँ, आप ही के कमेंट, आप ही के लाइक, आप ही के प्यार की बदौलत आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे भी अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से सबक ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।